प्लीज़ आप मामा से कुछ मत पूछिएगा हरीम के बारे में। मेरे ख्याल में आप पूछेंगी वो भी मुनासिब नहीं है। मैं खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू। कोई तो आइडियल होगा। सबका कोई ना कोई आइडियल होता है। सबका कोई ना कोई आइडल तो होता है। मेरा भी है। वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसके चेहरे पर तकद्दुस हो, आंखों में मोहब्बत हो, पढ़ी लिखी हो और उसमें मशरकी लड़कियों वाली वो सारी चीजें हो जो हमारी तहजीब का हिस्सा है। जिसमें शर्म हो, लिहाज हो और मोहब्बत ऐसे करती हो जैसे इज्जत कर रही है। जो खाना अच्छा बनाती हो, बिल्कुल जैसे समीन बन। हाँ, एक ही तो क्वालिटी है जमीन में, कि वो खाना अच्छा बनाती है। लेकिन खाने का क्या, आजकल तो माहिर से माहिर शेफ्स मिल जाते हैं, बस पैसे होने चाहिए आपके पास। खैर, अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही हाँ, आर यू श्योर? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मैं घर ड्रॉप कर दूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। है। नहीं, रूही होगी ना मेरे साथ। आर यू श्योर? या, आई बी फाइन। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी चाय। खैरियत है? आज सूरज किस तरफ से निकला है? आज तो बिना मांगे ही चाय ले आई हो तुम। क्या हुआ, मैंने कोई लतीफा सुनाया जो इस तरह हंस रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कहेंगी तो हमेशा बिना मांगे आपके लिए चाय ले आया करूंगी। मैं तो ये सोच कर नहीं लाती कि आप बुरा ना मान जाए। अब मैं इतनी भी खर दिमाग नहीं हूं कि चाय लाने का बुरा मान जाऊं। वैसे भी मैं चाय की बात कर रही थी, तुम्हारे साथ इस तरह बेतकल्लुफी से बैठ के बातें करने की नहीं। जी, वैसे मेरे साथ बैठकर बात कर भी लेंगी तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है बहुत। भूली नहीं है आप इस बात को? मेरा फराज भूलेगा तो मैं भी भूल जाऊंगी। वैसे तो पहले इतना नहीं बोलती थी, अब काफी पर निकल आए हैं तुम्हारे। ठीक कह रही हैं। मैं पहले चुप रहती थी, लेकिन चुप रहने से नहीं नहीं, बोलो, क्या कह रही? ऐसी बात जिसके कहने से किसी का दिल खराब हो, वो बात करनी नहीं चाहिए। अब चाय का खाली कप लेके जाओगी यहाँ से? ताबेदारी भी करोगी तो ऐसे कि बस सर पे चढ़े चले जाने का एहसास हो। नहीं, असल में रात के खाने का भी पूछना चाह रही थी। मैं बाद में आ जाऊंगी। फराज कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है।
तो उसे फोन करो, उससे पूछो। शौहर है तुम्हारा, कभी उससे भी कुछ पूछ लिया करो। मैं फोन करूं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? नहीं, कर लेती हूँ। जानती हूँ तुमसे पता नहीं सीधे मुंह बात करे या ना करे। चलो मैं फोन करके पूछती हूँ, तुम्हें बता देती हूँ। वो असफंद घर पे है या नहीं? जी थोड़ी देर पहले आया। एक तो इस लड़की को हर वक्त घूमने फिरने का शौक है, घर तो बैठती ही नहीं है। असफंद से को मैं बुला रही हूँ, मेरे पास आए। अजीब हैं दोनों बेटे मेरे। एक हर वक्त बीवी के पल्लू से बंधा रहता है और दूसरे की बीवी उसे फोन करते हुए सोचती है। हरीम, आरिफ, हाँ आरिफ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम समीन के शौहर के साथ क्या कर रही हो? इसका मतलब जिसे तुमने धोखा देके कुएं में धक्का दिया था, अब तुम उसके सेवियर बनके दोबारा उसे कुएं से निकालना चाहते हो और फिर से उसकी नजर में हीरो बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो तुम्हारे सवालों के जवाब देता करूं। तुम फराज के साथ क्या कर रही थी? जब समीन पर इल्जाम लग रहे थे तब तो तुम सारी बातों से मुकर गई थी। जब सारा मलबा समीन पर गिर रहा था तब तो तुम नहीं आई। अब उसके शौहर देवर, आई समझ? मैं भी उसी घर की बहू हूं जिस घर की बहू समीन है। अपना नंबर बोलो। अपनी हीरोशिप दोबारा हासिल करना चाहते हो तो नंबर बोलो। हेलो, कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। कितनी दफा कहा है भाई, तुम इस तरह के लेक्चर्स मत दिया करो मुझे। जान जलती है मेरी तुम्हारी इस तरह की फजूल बातों से। तुम्हारी क्या जान जलती है माय डार्लिंग। इस दुनिया में हर इंसान को अच्छी और सच्ची बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन फरेब देने वाली बातें जिससे रंगीन और संगीन ख्वाब देखे जाते हैं वो सबको पसंद होती है। अच्छा बस बस प्लीज, ज्यादा फलसफे मत झाड़ो। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती ना तो अपना मुंह बंद रखो। तो मेरी बात तो सुनो। तुम तो अपने फराज के साथ आई हो, इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। बहुत खुश थी मैं। लास्ट मोमेंट पे उसने समीन का नाम लेके सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। तारीफ की या मोहब्बत का इजहार कर रहा था? कुछ नहीं, कह रहा था कि समीन खाना बहुत अच्छा बना रहा है। तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? तुम भी ठीक ठाक खाना बना लेती हो। हाँ, लेकिन अभी उसने मेरे हाथ का खाना खाया कर। मैं हमेशा एक ही बात सोचती रहती हूँ, बल्कि मुझे मेरी इस सोच और इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। कभी कभी तो दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है। लंबी चौड़ी तमहीद छोड़ो और वो सवाल बताओ जिसका तुम्हें जवाब नहीं मिल पाता। तुम जो चाहती हो वो होगा कैसे? मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि ये सब कैसे होगा? हाँ ना, बताओ। इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे करोगी? क्या करोगी जान के? करना क्या है? तुम बस यूं समझ लो, ये कल जबरा का उलझा हुआ सवाल है, जो हल हो जाएगा तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। यार मैं ना चलती हूँ, बहुत देर हो गई है।
असफन कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। बस इतना समझ लो कि ये सब होगा और जरूर होगा। मैं एक एक करके उन दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगी, असफंत को भी और समीन को। फिर फराज और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। लिसन नोमी, मेरी फैमिली कितनी भी ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो, मगर मुझे रात को घर से बाहर रहने की इजाज़त कभी भी नहीं मिल सकती। तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन बातों को यहीं छोड़ दो। तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, मैं तुम्हारी ये फरमाइश कभी पूरी नहीं कर सकती। और फ़र्ज़ करो अगर मुझे इजाज़त मिल भी गई तो क्या होगा? अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तुम चुप कर यहाँ मेरी बातें सुन रही थी? किससे बात कर रही थी? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मैंने तुमसे पूछा किससे बात कर रही थी, और वो भी रात में मिलने की। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी जाके बाबा को बता देती हूँ। तुम्हें पता है फिर वो क्या करेंगे। कोई तो आइडियल होगा, सबका कोई ना कोई आइडियल होता है। मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसके चेहरे पर तकद्दुस हो, आंखों में मोहब्बत हो, जिसमें मशरिकी लड़कियों वाली वो सारी खूबियां जो हमारी तहजीब की पहचान, लिहाज करने वाली, वो शर्म करने वाली, और मोहब्बत ऐसे करती है जैसे इज्जत कर रही है। छोड़ दिया तेरी गली।